अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में शाहदरा फ्लाईओवर की लेटेस्ट अपडेट और शाहदरा फ्लाईओवर के पास जो रावी ब्रिज बनना है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंचानी है। आप इसका अपडेट भी देखिएगा, साथ साथ मैं आपको इसकी जो न्यूज़ है वो भी शेयर कर देता हूं कि रावी पे जो नया ब्रिज बनेगा शाहदरा के पास वो कब बनने जा रहा है। ये वज़ीर आला पंजाब अभी कल पहुंचे थे शाहदरा फ्लाईओवर के पास, वहाँ पे ब्रीफिंग ली थी उन्होंने। वहाँ पे उनको ये ब्रीफिंग दी गई थी कि शाहदरा फ्लाईओवर ब्रिज जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, नोटिफाई कर लिया करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको पहुंचता रहे। अभी ये वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी ये ब्रीफिंग वाली फुटेज भी आपके सामने चलेगी, और साथ-साथ ये न्यूज़ जो थी इस रावी ब्रिज से रिलेटेड वो भी मैंने आपको पहुंचा दी कि बेसिकली रावी ब्रिज के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रावी ब्रिज पे काम कब शुरू होगा और क्या वाक़ई ही रावी ब्रिज बनेगा या ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इसके हवाले से अपडेट ये है कि रावी ब्रिज का काम इसी मंथ स्टार्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली पहले फ़ेज़ में ये चाह रहे थे कि शादरा फ्लाईओवर को कंप्लीट किया जाए, ठीक है? और अब शादरा फ्लाईओवर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको ड्रोन फुटेज भी, इसकी डिटेल्ड ड्रोन फुटेज दिखाऊँगा, जिसमें शादरा फ्लाईओवर के ऊपर गर्डर्स लॉन्च हो चुके हुए हैं और उसकी जो फिनिशिंग है, मतलब उस पे कंक्रीट फिलिंग, जो उसकी डेक स्लैब की जो आप कह लें कि कारपेटिंग थी, वो हो गई हुई है। अब इसके ऊपर रोड कारपेटिंग का काम होगा, ठीक है? तो वो अभी स्टेटस भी आप साथ-साथ देखते रहिएगा। और रावी ब्रिज के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि रावी ब्रिज का जो काम है वो शादरा फ्लाईओवर को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने करना था, और उसके लिए बेसिकली जो गर्डर्स हैं उसकी कास्टिंग हो चुकी हुई है, ठीक है? गर्डर्स कास्टिंग का एक पूरा इन्होंने साइट बनाई हुई है, वहाँ पे गर्डर्स कास्ट कर रहे हैं। अब जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो गया इनके लिए, ठीक है? पहले पाइल्स तैयार होंगी ब्रिज की। पाइल्स तैयार होने के बाद उस पे गर्डर्स प्लेस किए जाएँगे, गर्डर्स कास्ट हुए में ऑलरेडी। तो ये काम कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है? रावी ब्रिज बनाने में निस्बतन रिलेटिवली इनको आसानी होगी, ठीक है? तो एक तो ये इसमें अपडेट थी कि जो रावी ब्रिज पे काम है वो भी, उसका भी आगाज़ होने जा रहा है। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको न्यूज़ भी शेयर कर दी थी कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा अब कॉन्ट्रैक्टर को ये डायरेक्शन दे दी हैं कि वो रावी ब्रिज वाला जो काम है उसको भी टेक अप करें और उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट करके उसको भी कंप्लीट करें, ठीक है? तो अभी आपके सामने ये फुटेज में आप जो शादरा फ्लाईओवर दोनों साइड के, यानी वेस्ट साइड का और ईस्ट साइड का जो ब्रिज है, आप वो भी आपको सामने आपको शो हो रहा है कि कंप्लीटली जो है इस पे जो डेक स्लैब की कंक्रीटिंग है वो आपको होती हुई हुई नज़र आ रही है। दोनों साइडों पे जो फाइनल इसकी शेप है ब्रिज की, वो बनी हुई नज़र आ रही है। अब क्या करना है इन्होंने, अब इन्होंने जो इसकी कारपेटिंग है, अब उसका काम शुरू होगा, इसकी फिनिशिंग का काम शुरू होगा, नीचे वाली जो रोड्स हैं उनकी कारपेटिंग का काम शुरू होगा। तो ये 1 महीने का प्रोसेस है। 1 महीने के अंदर यानी कि अक्टूबर के एंड में, नवंबर के स्टार्ट में इसको ट्रैफ़िक के लिए फुली ओपन करने जा रहे हैं। ये बाकायदा डायरेक्शंस दे दी गई हैं कॉन्ट्रैक्टर को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। आपके सामने है, ये सारा स्टेटस आपको फिनिश हुआ नज़र आ रहा है। अभी जो इसका रैंप वर्क है ना, जो ब्रिजेस का जो रैंप रैंप साइड से जो आप कह लें कि कंक्रीट फिलिंग है, वो अभी मिसिंग है, अभी वो प्रोसेस होना है, ठीक है? ये आपको ट्रैफ़िक भी रवां-दवां नज़र आ रही है, ट्रैफ़िक डाइवर्जंस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ये आपको ट्रैफ़िक का फ़्लो कम नज़र आ रहा है क्योंकि लोगों ने अल्टरनेट रूट्स हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है। मोस्टली लोग जो हैं वो अल्टरनेट रूट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अभी आपके सामने मैं एक और व्यू दिखा रहा हूँ इसका, वो आप देख लें कि यहाँ पे किस तरह से जो रैंप के लिए जो इसकी रिटेनिंग वॉल्स हैं, पाइल वर्क है, इसकी जो स्टील फिक्सिंग है, वो आपको हुई हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है? स्टील फिक्सिंग वर्क है, वो भी आपको हुआ नज़र आ रहा है। रिटेनिंग वॉल्स में जो यानी कि उसकी रिटेनिंग वॉल्स की पाइल्स हैं और उसका जो स्टील का काम, स्टील फिक्सिंग का काम है, वो हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? और क्या होगा यहाँ पे, रैंप जो है इसका तैयार हो जाएगा। रैंप दिखा दिया मैंने आपको, ये ब्रिज के ऊपर से दिखा रहा हूँ। आप इसके ब्रिज के ऊपर से इसका सारा स्टेटस देख लें। आपको नज़र आ रहा है वाज़ह तौर पे कि ब्रिज की जो फिनिशिंग है वो तकरीबन हो गई हुई है। फिनिशिंग से मुराद है जो इसकी कंक्रीटिंग है, ब्रिज की कंक्रीटिंग का जो वर्क है, कंक्रीट फिलिंग का, कंक्रीट पोरिंग का वर्क है, वो हो चुका हुआ है। अब जो फिनिशिंग स्टेज है उसमें कार्पेटिंग का जो स्टेज है वो आएगी। लास्ट स्टेज होती है कार्पेटिंग। अब इसकी कार्पेट, अब ये दोनों दूर से देख लें आप, दोनों ब्रिजेस जो हैं ईस्ट और वेस्ट साइड के, ये इनकी जो डेक स्लैब की फिलिंग है वो आपको हुई हुई नज़र आ रही है, ठीक है? डेक स्लैब फिलिंग हुई हुई है। ये इसका एक साइड का रैंप वर्क है वो भी मिसिंग है।
वो आपको दिखाया मैंने कि वो जब हो जाएगा तो ये जो ब्रिज है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक साइड का जो रैंप है ना, उसके लिए मैं थोड़ा क्लोज लुक दिखा रहा हूँ। देखिए ना, स्टील फिक्सिंग का काम आपको हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसमें जस्ट क्या करना है, इन्होंने कंक्रीट फिलिंग करनी है, वॉल्स इसकी बनानी है, इसे इसका रैंप जो है ना वो तैयार करना है। ये सारा काम हुआ हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। शटरिंग भी हुई नज़र आ रही है आपको। शटरिंग प्लस इसकी जो इसकी स्टील फिक्सिंग है और जो इसका ओवरऑल अरेंजमेंट है वो हो गया है। अब इधर जस्ट क्या करना है, इन्होंने रैंप तैयार करना है। तो एक साइड का, यानी कि ईस्ट साइड का जो रैंप है अभी वो एक रहता है तैयार होने वाला, वो हो जाएगा। उसके बाद कार्पेटिंग का काम शुरू होगा दोनों ब्रिजेस की, और उसके बाद एंड पे जो नीचे रोड्स हैं, जो डैमेज हुई हुई हैं रोड्स, उन रोड्स की कार्पेटिंग का काम होगा और उसके बाद ये ब्रिज ओपन कर दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए, ठीक है। ब्रिज साइड भी ओपन कर दी जाएगी, नीचे वाली जो साइड है, ब्रिज के नीचे वाली जो रोड है वो भी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दी जाएगी। तो ये उसका ओवरऑल स्टेटस था, ये आपने देख लिया। फिनिशिंग हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सारी चीज़ें ये मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको, ये ओवरऑल ड्रोन फुटेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि काम की क्या पेस है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ओवरऑल पंजाब के, यानी कि बेसिकली लाहौर के, पंजाब के तो काफ़ी काम रुके हुए हैं, लेकिन लाहौर के ओवरऑल जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बहुत स्पीडी काम हो रहा है। अभी कल की बात ऐसी लगता है जैसे कल ही की बात हो कि ये शादरा फ्लाईओवर तकरीबन फरवरी मार्च में तकरीबन ये काम शुरू हुआ था इसका, और अभी आप देख लें कि विद इन 8 मंथ्स, 7-8 मंथ्स में आप देख लें इस काम तकरीबन कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट होने जा रहा है। शादरा फ्लाईओवर कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें मेट्रो स्टेशन की डिसलोकेशन थी। मेट्रो स्टेशन टोटली जो है ना डिमोलिश किया गया है, इसको डिसलोकेट करना है आगे काला शाह काकू तक। इसके अलावा पूरी 2 ब्रिजेज़ अच्छे खासे लेंथ के वो तैयार किए जा रहे हैं, रावी पे ब्रिज बनाया जाना है, ठीक है। ये अच्छा खासा हेक्टिक काम था, तजावज़ात हटाने का काम था, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना था यहाँ पे, ज़ाहिर है गोल चक्कर भी बनाना है इन्होंने सेंटर में। तो ये अच्छा खासा हेक्टिक काम था जो रिकॉर्ड मुद्दत में होता नज़र आया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट्स होंगी इस मॉडल को फॉलो करेंगी। ये बहुत अच्छा नेक्सस था गवर्नमेंट और एलडीए का। बेसिकली ये दोनों का जो नेक्सस है, यानी कि इनकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन है, उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि ये प्रोजेक्ट टाइमली हुआ है, ठीक है। हमारे जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाए ना, तो प्रोजेक्ट्स की जो पेस है उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। तो एक मैसेज भी है, अगर कोई हुकाम बाला अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मैकेनिज़्म को डेवलप करें जिससे जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो इम्प्रूव हो सके, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी स्पीड से हों जिस तरह से अब हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। होता ये है कि अक्सर जो हम पहले देखते थे कि अभी एक नई रोड बनती थी, साथ ही जो है नो कोई दूसरे महकमे वाले आ जाते थे कि जी अब वासा ने जो है ना इसमें ड्रेनेज पाइप्स डालनी है। उसके बाद वासा अपना काम करके जब मिट्टी फेंक जाता था ऊपर, तो उसके बाद आ जाते थे जी ये सुई गैस वाले कि जी सुई गैस की पाइपें डालनी है। तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होता था। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये मैसेज भी कन्वे हुआ होगा आप तक और बाकी हुकाम बाला तक, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।